अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे आया नंबर 6। सो आया नंबर 6 में हम सबसे पहले देख लेंगे मीम जमा महमूजा। हमने देखा था कि जब मीम जमा के बाद हमजा आएगा तो वहाँ पे कालून की ओवरऑल कितनी वजू बन जाएंगी? 3 वजूह। तीन। तीन वजू बन जाएंगी। कौन कौन सी? अदम सिला 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 कसर सिला सिला बित्ता सिला सिला हाँ जी, अदम सिला, सिला माल कसर और सिला मा तवस्सुत। तवस्सुल। शाबाश। मैंने कहा था आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हमजतान या हमजतैन को डिस्कस करेंगे कालून के लिए। हर कारी के ना अपने अलग अलग नोट्स बनाने हैं, ये इंशाल्लाह आगे आपके अशर सुगरा में बहुत काम आएंगे। अशर सुगरा में काम आए ना आए, आगे इंशाल्लाह आप लोग जब पढ़ाएंगे तो तब आपके बहुत काम आएंगे। सही। ठीक है। हाँ। अच्छा, जो हमजतईन है वो बेसिकली आपको दो तरह के मिलेंगे। हमजतईन आपको कितनी तरह के मिलेंगे बेसिकली? दो दो तरह के। दो तरह तरह के। के। या तो ये आपको एक ही कलेमा मिलेंगे या ये आपको अलग अलग कलिमात में मिलेंगे। ठीक है, या तो आपको एक ही कलिमा मिलेंगे या आपको अलग अलग कलिमात में अलग मिलेंगे। अलग मिलेंगे। ठीक है। हमजतईन आपको कितनी तरह से मिलेंगे कुरान पाक में? दो तरह के। दो तरीके दो से मिलेंगे। है। एक मिलेंगे कि दोनों हमजे एक ही कलमा में आ रहे हैं, और दूसरा दोनों हमजे अलग अलग कलमात में आ रहे हैं। ठीक है, दोनों हमजे एक ही कलमा में और दोनों हमजे अलग अलग में। अलग अलग कलिमात में। अगर दोनों हमजे एक ही कलमा में होंगे तो उसे हम कहेंगे हमजतैनी फी कलिमा या फिर मिन कलिमा। हमजतैनी फी कलिमा या फिर हमजा तमीम मिन कलिम। मिन कलिमा। हर इमाम की दफा जब हमजतैन आएंगे हम ऐसे ये सारी कहानी रिवाइज करेंगे। ठीक है, कि दो हमजे या तो एक ही कलमा में आ रहे होंगे या अलग अलग कलमात में आ रहे होंगे। अगर एक कलमा में आ रहे होंगे तो हम उसे क्या कहेंगे? हमजतैनी मिन कलिमा या फिर हमजा तमीम फी कलिम। फी कलिमा। और अगर दो अलग अलग कलमात में आ रहे होंगे तो हमजतैनी फी कलिमतैन या फिर मिन कलिमतैन। क्या? हमजा तैन तईन मिन कलिमतैन या फी और कलिमतैन। फी कलिमतैन। शाबाश। या अब यहाँ पे दोनों हमजे एक ही कलमा में आ रहे हैं। ठीक है, अंजरता हूँ पूरा एक ही कलमा है, क्या आप बीच में कहीं वक्फ कर सकते हैं? नहीं बजी। नहीं कर नहीं। सकते। ठीक है, सो ये ओवरऑल एक ही कलमा ट्रीट होता है, तो ये हमजतैनी फी कलिमा है। क्या कौन सा केस है हमजतैनी फी फी कलिम कलिमा। फी कलिमा? हमजतैनी फी कलिमा के तीन केसेस आपको कुरान में मिलेंगे। हमजतैनी फी कलिमा के कितने केसेस आपको कुरान में मिलेंगे? तीन। यस। तीन केसेस। नंबर वन, दोनों हमजों पे जबर हो, जैसे यहाँ पे अंदरतहुम, या फिर जैसे अलिदु। ठीक है, या जैसे अस्लमतुम, या जैसे अकररतुम, या जैसे अंतुम। सो दोनों हमजों पे क्या होगी? या तो जबर। जबर होगी, या फिर पहले हमजा पे जबर और दूसरे हमजा पे जेर, जैसे अइदा, या फिर जैसे इन्ना, या जैसे इन्नकुम। और तीसरा है पहले हमजा पे जबर और दूसरे हमजा पे पेश। इन्हें अगर आप लोग नोट करें तो पहले हमजा पे जबर फिक्स है, नोट किया? जी जी। ठीक है, पहले हमजा पे जबर फिक्स है, दूसरे पे जबर भी हो सकता है, जेर भी हो सकता है, और पेश भी। पेश भी पेश हो भी। सकता है। इन तीनों की तीनों कंडीशंस में कानून ने सिर्फ एक ही काम करना है। लिखें फिर समझाती हूँ क्या काम है। तस्हील माल इदखाल। इन तीनों केसेस में, यानी जब हमजतैन एक कलिमा में होगा तो उसमें तीन केसेस आएंगे। पहला हमजा जबर, दूसरा वाला भी जबर के साथ। ठीक है, पहला मफ्तू दूसरा भी मफ्तू। दूसरी कंडीशन आ जाएगी पहला मफ्तू दूसरा मकसूर। और तीसरी कंडीशन आ जाएगी पहला मफ्तू और दूसरा मजमूम, जैसे उनजिला उल्किया उनब्बिउकुम। ठीक है। जी। और इसमें कानून का हुक्म क्या है कि हमने क्या कर देना है कानून के लिए? तस्हील, मअल माँ। इदखाल। तस्हील माल इदखाल कर देनी है। शाबाश।
अच्छा, अब ये तस्हील माल इदखाल होती क्या है? तस्हील का मतलब होता है हमजा को नरमी के साथ पढ़ना। ठीक है, तस्हील का क्या मतलब होता है? हमजा को नरमी के साथ नरमी पढ़ना। के साथ। नरमी के साथ पढ़ना। ये किसकी एक इनफॉर्मल सी डेफिनेशन है कि हमजा को नरमी से पढ़ना तस्हील कहलाता है। और हमजा को नॉर्मल पढ़ना, जैसे हम पढ़ते हैं इसको कहते हैं तहकीक। तहकीक। ठीक है, हमजा को नॉर्मल पढ़ना क्या कहलाता है? तहकीक। 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 और हमजा को नरमी से पढ़ना क्या कहलाता है? तस्हील। तहसील। तस्हील। अच्छा, अगर आप लोगों ने सिफात पढ़ी है तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमजा ऐसा हर्फ है जिसमें सांस भी बंद होती है, आवाज भी बंद होती है। जी। हमजा ऐसा हर्फ है जिसमें सांस भी सांस बंद। भी सांस भी बंद होती है, आवाज आवाज। भी। सांस भी बंद होती है, आवाज भी बंद होती है। सांस बंद होने को क्या कहते हैं? वक्फ हम्म, करना। ना ना, सांस बंद होने को कहते हैं जहर। और आवाज बंद जहर। होने को कहते हैं शिद्दत। ठीक है, शिद्दत। जैसे आप बोलते हैं यू मीनू, जैसे यू किया, सांस भी रुक गई, आवाज भी रुक गया। तो हम्म। सांस भी रुक जाना, आवाज भी रुक जाना, सांस का रुक जाना जहर कहलाता है और आवाज का रुक जाना शिद्दत कहलाता है। सांस का रुक जाना क्या कहलाता है? जहर। 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 और और आवाज का आवाज रुक का जाना रुकना शिद्दत। 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 शिद्दत कहलाता है। हम्म। ठीक है, सो आपने क्या करना होता है, हमजा में तहकीक के साथ पढ़ना होता है नॉर्मली, कि उसकी सिफत जहर को भी जहन में रखा और सिफत शिद्दत को भी जहन में रख के उसकी प्रोनाउंस कर दिया। तो हमजा तहकीक के साथ अदा होगा। लेकिन इमाम कौलून के लिए इस हमजतैन फी कलिमा के केस में आपने हमजा में तस्हील करनी है, यानी उसको नरमी से पढ़ना है। अब नरमी से पढ़ने के लिए क्या करते हैं आप? जो हमजा की सिफत शिद्दत है ना, आवाज बंद होने की सिफत, जी। उसको आप सिफत रिख्वत से बदल देते हैं, यानी आवाज को जारी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आवाज को जारी। जारी कर देते जारी हैं। करते हैं। जारी कर देते हैं। यस। यानी जैसे अगर है ना हमजा और हा, उसके बीच में से जो सिफत अदा होगी ना वो तस्हील की होगी। हमजा में क्या होता है? सांस भी बंद, आवाज भी बंद। और हा में क्या होता है? सांस भी जारी, आवाज भी जारी। तो हमजा और हा के जो बीच वाले पॉइंट होता है ना, वहां से हमजा तस्हील के साथ अदा होता है। जैसे मैं बोलूं आ तहकीक, तस्हील, आ आ हा। नोट करें तो आपको महसूस होगा कि हमजा तस्हील के साथ, हमजा तहकीक वाला और हा के बीच में दावर है। गौर से सुनिएगा। हमजा मुहक्कका आ, हमजा मुसहला आ, और हमजा वो क्या कहते हैं, हा, तो वो हा। आ आ हा, आ आ हा। जरा प्रोनाउंस करके देखिए अगर आप लोगों का निकल आता है तो। आ। 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 आ आ। 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 आ आ और आ। आ और हा के बीच में आ। आ। हम्म आ आ होगी। जबान। हम्म। चले, लेकिन आ। तहसील एकदम से नहीं निकलती होती। मैं इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी, ठीक है? और आप लोगों ने रिकॉर्डिंग के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, इंशाल्लाह 1 डेढ़ हफ्ते में निकल आएगी। ठीक है, जी इंशाल्लाह। किसी की एकदम से भी निकल आएगी। मैं अगर पढ़वाना शुरू करूँ कुछ लोगों की फौरन टक से निकल आएगी। लेकिन मेरे जैसे लोगों को ना तकरीबन हफ्ता डेढ़ महीना लग जाता है तहसील निकालने में। ठीक है, मुझे महीना लगा था। तो कोई नहीं, परेशान ना होइएगा, लेकिन निकल आती है। ठीक है, सो आपने क्या करना है, तस्हील करनी है। अब सवाल पैदा हुआ किस हमजा में तस्हील करनी है। ठीक है, तो सेकंड हमजा में तस्हील करनी है। किस हमजा में तस्हील करनी है? सेकंड हमजा में। सेकंड हमजा में तस्हील का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रोनाउंसिएशन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, उसका आप फौरन से डिमांड ना कीजिएगा, अपने आप से ज्यादती करेंगे अपने साथ। एक वो हुक्म क्लियर है तस्हील का? जी। हाँ जी। बाकी फरियाल के अलावा? जी बाजी। क्लियर जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी। कि आपने क्या करना है, हमजा को नरमी के साथ अदा करना है। नरमी से अदा करने का क्या मतलब है? कि आपने हमजा की सिफत शिद्दत को सिफत रिख्वत से बदल देना है। यानी जो उसमें आवाज बंद थी, आपने क्या कर देनी है, आवाज जारी। चलानी है। जारी कर देनी है। जारी रखनी। ठीक है, जारी कर देनी है।
दूसरी वो चीज कहता है माल इदखाल। इदखाल का मतलब होता है दाखिल करना। इदखाल का क्या मतलब होता है? दाखिल करना। दाखिल करना। दाखिल करना। वो कहता है आप हमजा में तस्हील करें, यानी उसको नरमी से पढ़ें और साथ में कुछ दाखिल करें। अब क्या दाखिल करना है? अलिफ मद्दा दाखिल करना है। क्या दाखिल करना है? अलिफ मद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ मद्दा दाखिल करना है। सवाल पैदा हुआ कहाँ दाखिल करना है, तो पहले हमजा के बाद दाखिल करना है। कहाँ दाखिल करना है? पहले पहले हमजा हम के बाद दाखिल करना है। हाँ जी। सो पहले हमजा के बाद जब हम हमजा दाखिल करें, अलिफ दाखिल करेंगे, तो हमजा अलिफ जबर आ आ। आ, और फिर आपने क्या कर देनी है? दूसरे हमजा में तस्हील आन। आन। कैसे? आ आ आ, आन हाँ, आन जरूरी तो प्रैक्टिस आ, करनी पड़ेगी। आन। आ, हाँ, इधर खनसा का अच्छा निकल रहा है आन, और इधर जूम पे भी किसी का अच्छा निकला था अभी में। शुगुफ्ता पढ़े जरा। आन हाँ, ऐसे होती है तस्वीर, ठीक है? आपने ढीला छोड़ देना है गले को। आन। आ, आन हाँ, लेकिन ये गेम परेशान ही हो ना, किसी का एकदम से निकल आता है और किसी को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है? लेकिन हाँ, लेकिन निकल आएगा, सबका निकल आएगा इंशाल्लाह। पूरा कुरान है, इतने लोगों के लिए हमने तसील सीखनी है। सो अगर हमज़तैन है, मिन कलेमा है, नोट्स बना रहे हैं सारे के सारे। मैं नोट्स ही प्रोवाइड करूंगी, आप लोगों ने यहीं से नोट्स बनाने हैं, ठीक है? जी जी बना रहे हैं। हाँ, जी बाजी इंडिपेंडेंट बना रहे बने, स्ट्रॉन्ग वुमेन जो अपने नोट्स खुद बनाती है, ठीक है, बाजी के लेक्चर से। सो हमज़तैन मिन कलेमा की तीन शक्लें कुरान में। कितनी शक्लें कुरान में? तीन तीन शक्ल। तीन। या तो दोनों हमजों पे जबर होगी, या पहले पे जबर दूसरे पे जेर होगी जेर, या देर फिर हो पहले पे जबर दूसरे पे पेश पेश होगी। होगी। पेश होगी। तीनों के तीनों कंडीशन में कानून ने क्या करना है? तस्हील माल इदखाल माल इदखाल तस्हील माल इदखाल। फिर सवाल पैदा हुआ तस्हील होती क्या है? तस्हील का क्या मतलब है? हमजा को नरमी से नरमी से अदा। नरमी से नरमी के साथ अदा करना। और फिर कौन से हमजा को नरमी से अदा करना है? दो हमजे हैं यहाँ पे। सेकंड सेकंड वाले वाली। सेकंड सेकंड वाले वाले हमजा को शाबाश। फिर है माल इदखाल, यानी आपने दाखिल करना है, कुछ दाखिल करना है। क्या दाखिल करना है? अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा अलिफ मद्दा अलिफ दाखिल करना है। फिर अगला सवाल पैदा हुआ कि कहाँ दाखिल करना है? पहले वाले हमजा पहले हमजा को पहले पहले वाले बाद हमजा के बाद, ठीक है? तो आपने पहले वाले हमजा के बाद दाखिल किया। आप लोगों ने नोट किया? मैंने लिख के दिखाया आप लोगों को, पता नहीं कलर चेंज नहीं किया तो नजर आया नहीं आया। रुकिए, कलर चेंज करके दिखाती हूँ। देखिए, हमजा अलिफ जबर आ, हाँ फिर अन, हमजा पे जबर आ, जरुतहुम। कैसे? आ, वेरी गुड। तहसील माल इंतकाल का कॉन्सेप्ट क्लियर है अब आपको? ये तो नहीं लगेगा कि ये लफ्ज मुश्किल है तहसील माल इंतकाल का? नहीं नहीं बाजी बस। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने ना एक सफर तय करना है कि मैं कोई वर्ड मुंह से निकालूंगी, वो आपको मुश्किल लगेगा। मुश्किल क्यों लगेगा? क्योंकि वो आपको आता नहीं होगा। और जब हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे तो अदा आपको आए ना आए, प्रोनाउंसिएशन आपको आए ना आए, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना जरूरी है। अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट मिस होगा, किसी को कोई चीज समझ नहीं आएगी, उन्होंने मुझसे पूछना है, शर्माना नहीं है, ठीक है? हमारा मकसद है यहाँ पे ये कि हम चीजें क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं, ओके? ठीक बाजी। सो अभी भी किसी को इंशाल्लाह मैं। तहसील माल इदखाल में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अदा क्या इससे से ठीक होगी, उसकी परेशानी नहीं लेनी। क्लियर है? जी जी बाजी। बस। अगर किसी को सिखाना पड़े तो उसे सिखा सकते हैं कि तहसील क्या होती है, इदखाल क्या होता है, सारी कहानी उसे लिख जी के भी बाजी। दिखा सकते हैं। जी जी बाजी। गोल्ड, ओके, शाबाश। अब रह गया हमज़तैन मिन कलिमतैन। इसकी जब पहली पहली कंडीशन जहां पे आएगी ना, हम उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हमज़तैन मिन कलिमा डाइजेस्ट कर लें। वहीं पे जगह छोड़ दें मिन कलिमतैन की, ठीक है? दो लाइनें छोड़ दें, वहां क्या कहानी मुक जाएगी। चार लाइनें छोड़ दीजिएगा बस, सही है? ठीक। जी। चलिए जी। सो ये हो गया हमज़तैनी फी कलिमा। सो हमज़तैनी फी कलिमा की तीनों के तीनों कंडीशंस में कानून ने क्या करना है? तस्हील माल इदखाल तस्हील माल तस्हील इदखाल माल करना। इदखाल। तस्हील माल इदखाल। चलिए, अब सबसे पहले जब हम कानून के लिए पढ़ेंगे तो उनके लिए मी में जमा पे पहले पहले कौन सी वजह आ जाएगी? बाजी एक बात अगर पूछूं, जी जी जी, पूछे पूछे। आपने अभी कहा कि तीनों कंडीशंस में, वो तीनों कंडीशंस क्या मतलब, ये हाँ, अदम सिला और सिला वाली? नहीं नहीं, हमज़तैन की कहानी हम बोल रहे हैं ना।
हमज़तैन की तीनों कंडीशंस में आपने तहसील माल इदखाल करना है। कौन सी तीनों कंडीशंस? कि जब पहला हमजा मफ्तूह हो दूसरा भी मफ्तूह हो, जैसे अंजरतुम, जैसे अच्छा अस्लम सही तुम, या है। अक़ररतुम, या अलीतु। या पहला हमजा ठीक मफ्तूह हो दूसरा हमजा मकसूर हो, जैसे इज़ा, इन्ना। आप कानून के लिए पढ़ेंगे इज़ा, इन्ना। या फिर उनके लिए पढ़ेंगे इन्नकुम। ठीक है। फिर पहला हमजा ठीक मफ्तूह दूसरा हमजा मज़मूम, तीसरी कंडीशन, जैसे उन्जिला। ठीक है। उल्किया, उनब्बिउकुम। ओके। ठीक भाई, अब समझ में आया। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, अब सबसे पहले आता है, हम जब इस आया को सॉल्व करने लगेंगे, आया नंबर 6 को, तो हम कॉलून के लिए सबसे पहले मी में जमा पे क्या कर देंगे? अदम सिला। अदम सिला। अदम सिला। फिर अदम सिला के बाद कॉलून के लिए यहाँ पे मी में जमा महमूजा भी आ रहा है, तो पहले सिला माल कसर। कसर सिला करेंगे, माल और फिर देन थर्ड पे सिला मा तवस्सुत। तवस्सुत करेंगे। तवस्सुत। अब आपने माल। हर दफा जब भी पढ़ना है कानून के लिए, बाकी चीजें उसकी फिक्स है। ठीक है। सिला में उसके पास 3 ऑप्शन है, अदम सिला भी करना, सिला कसर भी करना, सिला तवसुत भी करना। लेकिन क्या मद मुनफसिल में कानून के लिए कुछ डिफरेंस होगा तवसुत के अलावा हर दफा? मुत्तसिल में नहीं। नहीं। ठीक है। सो मद मुत्तसिल में उन्होंने तवसुत करना है, हर दफा वो तवसुत करेंगे, कोई डिफरेंस तवस्सुत। ठीक। नहीं है। नहीं है। इसी तरह हमज़तैन हर दफा उनके लिए क्या है, कौन सा हुक्म हमने हमने पढ़ लिया उनके लिए? तहसील में आने दो। तहसील माल तहसील इजहार। में। अच्छा, समटाइम ना ठीक। बहुत तेज बोलती हूँ, तो अगर मैं कभी तेज बोलूँ और आपके बात सर के ऊपर से गुजर जाए, तो आपने बोलना है बाजी बात को रिपीट करें और थोड़ा स्लो बोलें। ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ बीच में छोटे छोटे गैप्स ले लूँ, चुप हो जाऊं, ताकि उतनी देर में आप बात को डाइजेस्ट कर लें। लेकिन समटाइम मैं बहुत तेज बोलती हूँ, तो आपने मुझे उस टाइम बोल देना है कि बाजी अब थोड़ा स्लो करें और इस बात को रिपीट करते हैं। सही है। अपनी कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है। जी भाई। ठीक है जी भाई। चलिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. एक ऑप्शन हो गया अदम सिला का, अब दूसरा ऑप्शन कौन सा हो गया? सिला। सिला सिला। माल कसर। सिला माल याद कसर। माल सिला माल हाँ। कसर। إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. और तीसरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सिला माल तवस्सुत। सिलामत। अब यहाँ पे एक और चीज समझें, जब आप सिलामत तवसुत करेंगे तो अलैहिम मीम जमा महमूजा पे सिलामत तवसुत होगा। अनजरतहुम पे अगेन मीम जमा महमूजा है, वहां पे सिलामत तवसुत होगा। लेकिन अमलम तुनजिर हुमला, क्या ये मीम जमा महमूजा है तुनजिर हुमला वाला? नहीं नहीं। बाजी। नहीं, नहीं ये तो बाजी। मीम जमा महमूजा नहीं है। क्या यहाँ पे सिलामत तवसुत का ऑप्शन है? नहीं। नहीं है। नहीं बाजी। तो जब यहाँ पे सिला तवसुत का ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिला माल कसर। कसर कसर। करेंगे। इसमें आप ऐसे मिसाल रखें जैसे आपके पास है मद असली और मद मुनफसिल। अब मद मुनफसिल पे तो आपके पास ऑप्शन आता है कसर का भी और तवसुत का भी, लेकिन क्या मद असली पे कोई ऑप्शन आता है आपका? नहीं। नो। मद असली पे क्या कोई ऑप्शन आता है? नहीं। नो। नहीं। नहीं। मद असली यानी हरूफ मद्दा सिंपल, आपने उनको 2 हरकत लंबा करना ही करना होता है। सो आपने जो नॉर्मल वाला मी में जमा है, उसको आपने मद असली की जैसा रखना है, हमेशा 2 हरकत। ठीक है। जो छोटे वाला है इसको हम कहते हैं छोटे वाला इख्तिलाफ। खैर, जो मी में जमा है सिंपल वाला मी में जमा, उसको आपने मद असली के जैसा ट्रीट करना है। उसको कैसा ट्रीट करना है आपने? मध्य मदे असली के। अच्छा, अब कोई ऐसा जिसको तजवीद की दुनिया में जाते हुए मद असली का नाम मालूम हो तो पूछ ले। कोई नहीं इतना बहादुर पूछने वाला, ये सबको मालूम है। मध्य असली अलिफ मदा वाव मदा या मदा हाँ हर्फ जी, मद। अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, जो सिंपल होता है ना, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, उसको कहते हैं मद असली। सो दो आपने मीमी, हरकत लंबा हाँ, जो करना। नॉर्मल मीमे जमा उसको कैसे ट्रीट करना है? मद असली असली की की तरह। असली के असली के जैसा। जैसे। लेकिन जो मीमे जमा महमूजा उसको आपने कैसे ट्रीट करना है? मद
منفصل منفصل کے ساتھ. تو جب آپ میم جمع محموزہ پہ صلہ مع توسط کریں گے تو میم جمع کا جو نارمل والا اختلاف ہے اس پہ کیا کریں گے؟ فقط بدے ایسے کی طرح مد مجھے اصلی کی سلا طرح صلہ مع قصر القصر. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی توسط بھی کریں گے. توسط نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپشن ہی نہیں ہے توسط کا. توسط کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو. جب چونکہ یہاں پہ حمزہ ہے ہی نہیں اس کے بعد تو پھر آپ یہاں پہ صلہ مع القصر. نہیں کریں گے. ہاں توسط نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی ذہن نا ایک اور بات بھی بولتا ہے کہ عدم صلہ کر لیں. پھر پیچھے میم جمع کے محموزہ پہ صلہ توسط کر کے آگے جو تنذرہم لا یؤمنون وہاں پہ عدم صلہ کر لیں. لیکن یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. پوچھیں کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ واللفظ فی نظیرہ مثلی. کمثلی. کہ آپ اگر ایک جگہ پہ صلہ کر رہے ہیں تو دوسری جگہ پہ عدم صلہ نہیں کر سکتے. آپ کو دوسری جگہ پہ بھی صلہ ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. مقداروں کے ڈفرنس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مقداروں کا ڈفرنس میٹر نہیں کرتا. میٹر کیا کرتا ہے؟ صلہ اور عدم صلہ اپوزٹس ہیں. آپ اپوزٹس کو ایک جگہ پہ جمع نہیں کر سکتے کیونکہ وہ واللفظ فی نظیرہ کمثلہ کے خلاف چلے جائیں گے. ڈائجسٹ ہوئی یہ بات؟ جی چلیں سو سلام على التوسط. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. یا کلیئر ہے؟ جی باجی. جی ایک بار اور پڑھ دیں. ایک بار اور پڑھتے تھے. چلیں سب سے پہلے قالون کا میم جمع پہ عدم صلہ کا آپشن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پھر صلہ قصر کا آپشن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صلہ مع التوسط کا آپشن. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. All clear؟ جی باجی جی ایک باجی. کوشچن. جی جی پوچھیں کوشچن. باجی یہ جو ہے نا اعذرتہم اس کو اس کھینچا ہے نا. ہاں بالکل کھینچا ہے. کیوں کھینچا ہم نے؟ کیونکہ ہم نے کہا قانون کریں گے تسہیل مع الادخال. مع الادخال کا مطلب ہے کہ الف داخل کرنا ہے. کہاں داخل کرنا ہے؟ پہلے حمزہ کی بات. دیکھیں اسکرین کو دیکھیں میں کیسے لکھ رہی ہوں. حمزہ الف زبر آ اور پھر دوسرے حمزہ میں تسہیل ان آن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی جزاک اللہ خیرن. چلیں اور کوئی کنفیوژن؟ ٹھیک ہے آگے چل. ہاں ہاں ایک یہ کہ جب ہم صلہ عدم صلہ کریں گے تو باقی جو رکن ہیں ان کو لے کے چل رہے ہوں گے. کس کو لے کے جیسے چل رہے ہوں گے؟ محموزہ ہے. جب ہم عدم صلہ کریں گے ہوں تو یہ مد منفصل اور مد متصل کو اس کے روز کو لے کے چلیں گے ساتھ عدم صلہ میں. ہاں مد متصل ہے نا. مد متصل پہ تو آپشن ہی صرف توسط کا ہے. نہیں اگر مد منفصل آ جائے ہاں وہ یہاں آگے آئے گی مثالیں. ہاں محموزہ آ ابھی جائے. آگے آئیں گی نا اس طرح کی مثالیں. اب دیکھیں آگے آ رہی ہے مد منفصل آ رہی ہے وعلا پہ اور آگے صلہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اس طرح کی مثالیں آئیں گی جہاں پہ مد منفصل آئے گی اور میم جو محموزہ آ رہا ہوگا. تو ساری چیزیں انشاءاللہ اس طرح کر کے کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اس کے علاوہ والا کانسیپٹ ہے. باقی سب کلیئر ہے؟ جی باجی. ہاں یہ جب تک مثالیں نہیں آئیں گی نا تب تک وہ کہتے ہیں نا لائیو مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے. تو لائیو مثالیں جب آپ کی 10-12 گزریں گی نا تو آپ کے کانسیپٹ سارے انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے. صحیح ہے. میں اسی کا پوچھ رہی تھی کہ اگر مطلب دیکھیں پہلے ہم نے عدم صلہ کرنا ہے نا ہوں تو میں یہ کہہ رہی تھی اگر عدم صلہ کر رہے ہیں تو ہوں یہ مد منفصل والا جو اگر رول آتا ہے یا محموزہ والا رول آتا ہے تو یہ عدم صلہ میں بھی کرنا ہے. ہاں ہاں عدم صلہ میں بھی کریں. مطلب عدم صلہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ لیٹ سپوز یہاں پہ علیہم پہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون پہ عدم صلہ کرتے ہیں. آگے مد منفصل آتی ہے تو اس میں کسر بھی کریں گے توسط بھی کریں گے. وہی کہہ رہی ہوں نا جب وہ کانسیپٹ آئے گا تب زیادہ اچھے سے واضح ہوگا. ابھی آپ امیجنری چیزوں کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. کیا اس آیے میں مد منفصل ہے؟ کس میں سے آیہ نمبر 6 میں.
نہیں محموزہ ہے نا، تو میں اس کا محموزہ مد مطلب میم جمع محموزہ ہے، لیکن کیا مد منفصل کا کانسیپٹ ہے یہاں پہ؟ نہیں نہیں ہاں، تو مد منفصل کو بھی بیچ میں لے کے ہی نہ آئے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر آپ کو کنفیوژن ہوگی، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے مثال نہیں ہے، پھر ہمیں وہ امیجن کرنا پڑے گا، سپوز کرنا پڑے گا کہ یہاں مد منفصل ہے، پھر وہ سپوزیشن اسٹرانگ ہوئی نہ ہوئی، پھر مزید کنفیوژن آ جائے گی، تو ابھی اس کانسیپٹ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک. آئے گی مثالیں. چلیں آگے، ختم اللہ علی قلوبہم پہ کیا آ جائے گا قانون کا؟ صلہ ہوگا. عدم صلہ اور صلہ دونوں ہوں گے نا. جی پوری جی. کہانی دوبارہ سے بتائیں، قلوبہم پہ کیا ہو جائے گا؟ عدم صلہ اور صلہ. عدم صلہ اور صلہ. ہاں، وقف کر لیجیے گا وعلی سمعہم پہ. پھر وعلی کون سی مد ہے؟ مد منفصل. مد منفصل. پھر ابصارہم پہ کیا ہو جائے گا؟ صلہ اور ہاں، عدم صلہ اور صلہ، ٹھیک ہے، عدم صلہ اور صلہ. صلہ. عدم صلہ اور صلہ. ہاں، ترتیب نہیں چینج کرنی، عدم صلہ اور صلہ. پھر غیشہ پہ وقف کر دیں گے، ولہم پہ عدم صلہ اور صلہ. چلیں اب اس کی تلاوت کرتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. صلہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. کلیئر؟ جی. اگر وقفہ نہ کریں سمعہم پر تو پھر وہ آگے سے ملانا پڑے گا، ٹھیک ہے، جی. ہم ملا لیں گے اگر ملانے کی ضرورت پیش آئی. چلیں آگے ہے مد منفصل. مد منفصل پہ قانون پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسر کسر کرتے اور ہیں. پھر توسط. ہاں، پہلے کسر کہتے ہیں پھر توسط، لیکن ہم نے تو پہلے والی وجہ کو ایک دفعہ دیکھنا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ہر وجہ. ساری وجوہ. ہر وجہ نہیں، آگے کی ساری وجوہ بولا کریں. پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ. پیچھے کی ساری وجوہ کریں گے. ہر وجہ کے ساتھ پیچھے آگے کی کی ساری ہر وجوہ. ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ہر وجوہ پڑھیں گے. ہاں، آگے کی ہر وجہ نہیں، آگے کی ساری وجوہ. ایگزیکٹ الفاظ کاپی کرنا سیکھیں. صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کی مثال ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی کا ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. اگر اللہ کے نبی نے کوئی لفظ، وہ حدیث اگر بٹن اوپر والا کھلا وہ سناتے تھے نا، تو حضرت عبداللہ بن عمر جب وہ حدیث سنانے لگتے تھے تو پہلے اپنا اوپر والا بٹن کھولتے تھے، پھر وہ حدیث سناتے تھے. اگر اللہ کے نبی نے کوئی حدیث ایسے کھڑے ہو کے سنائی، ان کے ہاتھ کی کوئی خاص پوزیشن تھی، تو صحابہ ایگزیکٹلی اسی پوزیشن کو فالو کرتے تھے. تبھی علمی امانت ہم تک ایگزیکٹلی ویسے پہنچی ہے جیسے حق تھا علمی امانت پہنچنے کا. ہمارے ہاں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم کانسیپٹ لے رہے ہیں، ہم کانسیپٹ لے رہے ہیں، ہم سے رٹا نہیں لگایا جاتا ہے نا. ہمیں یہ بہت چیز بری لگتی ہے کہ ہم رٹا کیوں لگائیں، لیکن رٹے سے علم کی امانت باقی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، سو پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ پڑھنی ہے. کیا جملہ بول رہی ہوں میں؟ پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ پڑھنی ہوتی ساری ہے. وجوہ پڑیں گے. ہاں، پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری وجوہ پڑھنی ہے. کیونکہ پتہ ہے آپ لوگ کیا کریں گے؟ آگے جا کے مجھے کوٹ کریں گے، اور اگر آپ لوگوں نے کوٹ کرتے ہوئے مجھے بولا کہ اچھا باجی نے ہمیں ایسے سکھایا تھا، اور اگر میں نے وہ الفاظ نہیں استعمال کیے ہوئے، تو یہ علمی خیانت ہوگی. ٹھیک جی ہے، جی. سو علمی خیانت کا آپ پہ دھبا لگے، اس سے اچھا کہ جیسے میں سکھا رہی ہوں ایسے سیکھ لیں. ٹھیک ہے، سو پیچھے کی ہر وجہ کے ساتھ آگے کی ساری ساری وجوہ پڑیں ساری وجوہ پڑھنی ہے. سو مد منفصل پہ پہلے کیا کرنا ہے؟ کسر. کسر کرنا ہے بس. پیچھے جب کسر کیا تو آگے کی ساری وجوہ کون کون سی پڑھ دیں گے میم جمع پہ؟ عدم صلہ اور صلہ. عدم صلہ اور صلہ، شاباش. اور پھر دوسری دفعہ کیا پڑھیں گے مد منفصل پہ؟ توسط. توسط. جب توسط پڑھیں گے تو آگے آگے میم جمع پہ عدم صلہ عدم صلہ اور صلہ. شاباش. یہ کانسیپٹ سب کو سمجھ میں آیا؟ جی بتائیے. چل. جی ریپیٹ کریں گے. وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. پھر توسط کے ساتھ وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. اور آگے کیسے پڑھ دیں گے ولہم عذاب عظیم کو؟ پہلے پہلے عدم صلہ اور پھر صلہ. ہاں، شاباش. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. 3 منٹ اور ہے، ایک آیا اور کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹائم بچتا ہے تو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم پہ ہم پہ عدم صلہ اور صلہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. آپ شروع سے بھی لا سکتے تھے، لیکن بس اینڈ سے شارٹ کٹ کر لیا. سمجھ میں آیا شارٹ کٹ؟ جی بتائیے. جی.
अच्छा, अगली आया है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदाऊन। इसको कालून के लिए युखादिऊना पढ़ा जाएगा, ठीक है। कालून ने किस तरह हम तक ये कलमा पहुंचाया, वमा युखादिऊन युखादिऊना, ठीक है। सो उनके लिए आपने यखदाऊना नहीं पढ़ना, उनके लिए किद्ब फिर रिवाया हो जाएगा। हफ्स ने हम तक ये यखदाऊन पहुंचाया है, लेकिन कालून ने हम तक ये कैसा पहुंचाया है, युखादिऊन युखादिऊन। शाबाश, ठीक है। ऊपर लिख लें ऐसे छोट पेंसिल से ना, मार्क कर लें जैसे मैंने मार्क किया। या पे पेश, खौ पे खड़ी जबर और दाल के नीचे जेर। फिर इल्ला पे इल्ला पे मद्दे मदद मुनफसिल मद मुनफसिल। कालून पहले क्या करेंगे, कसर करेंगे, फिर कसर, और तवस्सुत देन तवस्सुत। और अनफुसहुम पे करेंगे, सिला और मदद से। अदब सला और सला। चले, अब जब हम कालून को पढ़ने लगेंगे, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा युखादिऊना, मद मुनफसिल पे वो पहले क्या करेंगे, कसर कसर करेंगे। करेंगे, पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजूह सारी वजह। वेरी गुड, शाबाश। तो इल्ला पे जब हम कसर करेंगे तो अनफुसहुम पे असर करेंगे। हाँ, कसर मीम जमा करेंगे, है। पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजह। तो मद मुनफसिल पे कसर किया तो आगे मीम जमा पे कसर करेंगे, मीम जमा का कसर इख्तिलाफ क्या होता है, अदम सिला सिला और सिला का, अब मैं खवातीन। सिला करेंगे, सॉरी हाँ, गुनाह आज में सिला और सिला करेंगे। अदम सिला और मैं सिला। सिला एक ने कसर बोल दिया, बाकी सब सोचेंगे नहीं कि क्या सब बोल रहे हैं जी। चले, फिर दूसरी वजह क्या आ जाएगी, इल्ला मद मुनफसिल पे मद्दे मुनफसिल पे कसर और तवस्सुत। एक साथ नहीं। देखिए, हम अब तिलावत करने लगे ना, तिलावत के कसर स्टेप्स में आप, करेंगे, हाँ, अब दो तरह से आप ना मुझे इस आया में इख्तिलाफ बताया करेंगे। एक इख्तिलाफ बताना, मैं पूछूंगी यहाँ पे क्या इख्तिलाफ है, आप कहेंगे मद मुनफसिल है। मैं कहूंगी कानून के लिए क्या इख्तिलाफ होता है, आप कहेंगे कसर है, तवसुत है। फिर मीमे जमा आएगा, मैं पूछूंगी क्या इख्तिलाफ है, आप कहेंगे अदम सिला है, सिला है। ठीक है, ये नॉर्मल इख्तिलाफ बताना होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल इख्तिलाफ। नॉर्मल इख्तिलाफ इख्तिलाफ बताना, बयान करना। ठीक है, नॉर्मल को बेशक काट दे, इसको कहेंगे इख्तिलाफ बयान करना। क्या कहेंगे इसको, इख्तिलाफ इख्तिलाफ बयान करना। इख्तिलाफ ब, हाँ। फिर इस इख्तिलाफ को बयान करने के बाद मरहला आता है तिलावत का। तिलावत के मरहले में आप मुझे वो बताएंगे जो हमने तिलावत करना है। फिर ये नहीं बताएंगे कि इल्ला अनफुसहुम पे कसर और तवस्सुत है, अनफुसहुम पे सिला और अदम सिला है, वो तो हमने देख लिया ना ऑलरेडी। अब तिलावत किस तरह से करनी है कि इल्ला पे क्या करेंगे, पहले असर कसर करेंगे। कसर करेंगे, और पीछे की हर वजह के साथ आगे की सारी वजूह। तो कसर के साथ आगे क्या क्या आ जाएगा, अदम सिला व सिला। अदम सिला अदम वसिला। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इल्ला पे तवस्सुत, तवस्सुत करेंगे, तवस्सुत और आगे करेंगे, अदम सिला और अदम सिला। सिला व अदम सिला। सिला और सिला। ठीक है। सो पहले मैं आपसे पूछा करूंगी कि क्या इख्तिलाफ है। तो इख्तिलाफ में आपने मुझे पूरी कहानी बतानी है। अच्छा, मद मुनफसिल है तो कसर भी होगा, तवस्सुत भी होगा। मीम जमा है, अदम सिला भी होगा, सिला भी होगा। लेकिन फिर सेकंड पे जब मैं पूछूंगी तिलावत कैसे करनी है, फिर आपने ये नहीं कहना इल्ला पे कसर और तवस्सुत दोनों करना है। आप क्या कहेंगे, इल्ला पे कसर के साथ अनफुसहुम पे अदम सिला और सिला। अदम सिला और सिला, और इल्ला के तवस्सुत के साथ आगे अदम अनफुसहुम पे। सिला और सिला। अदम सिला और सिला। हाँ जी। सो ये बात बयान करना है कि किस तरह से बयान करना है। जी। जी। जी भाई, शाबाश। सो युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा युखादिऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। मैंने युखादिऊन पढ़ा, नहीं। जी भाई, नहीं बोल बताइए, दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई नहीं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा युखादिऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून। फिर तवस्सुत के साथ इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, अनफुसहुम वमा यशउरून। कुछ समझ लगी, जी। चलिए, जी भाई। इतना काफी है आज के लिए।